किशोर बियानी, आज उन पे 29,000 करोड़ का डेप्ट है। वो बिग बाजार के फाउंडर थे। जी हाँ, वही बिग बाजार जो मैसिव हिट हुई हमारे बीच में। हमने वहाँ से शॉपिंग की, उसकी पॉपुलैरिटी देखी और आज वो फेल हो गई, वो खत्म हो गई। कैसे बिग बाजार हिट हुई इसके बारे में शायद आपको पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन कैसे ये फ्लॉप हुई, इसके 3 सबसे बड़े रीजंस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बात है 2001 की, जब किशोर बियानी टेक्सटाइल बिजनेस में बहुत ज़्यादा जम चुके थे। उनका एक ब्रांड पेंटालून बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। उस वक्त वो चेन्नई गए और वहाँ पर एक शॉप देखा। उस शॉप में बूढ़े से बच्चे तक की ज़रूरतों की चीज़ें प्रेजेंट थी और वहाँ से इनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक मॉल खोलूँ जहाँ हर चीज़ प्रेजेंट हो। और उसके बाद बिग बाजार की शुरुआत होती है 2001 में, जहाँ वहां पर भी बूढ़े से लेकर बच्चों तक की चीजें रखी जाती है। किशोर बियानी का एक ही टैगलाइन था कि कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। जो कस्टमर आए, एक सामान खरीदने आए, 10 सामान खरीद कर जाए। और उसके लिए उन्होंने कई सारे स्ट्रैटेजीज लगाए और बिग बाजार बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। बिग बाजार के मैसिव सक्सेस का ये राज था कि वो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करती थी, आज के टाइम में जैसे डी मार्ट कर रही है। बिग बाजार इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इस वजह से हुई क्योंकि वो जान चुकी थी कि कस्टमर को जहां सस्ता मिलेगा, कस्टमर वहीं जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, बिग बाजार बहुत सक्सेसफुल हो रही थी। उसके अलग अलग फ्रेंचाइजीज अलग अलग शहरों में खुल रहे थे। अब हम बात करेंगे 3 ऐसे रीजन्स जिस वजह से बिग बाजार खत्म हो गई। अगर बिग बाजार डी मार्ट की तरह चलता तो शायद चलता, लेकिन 3 ऐसे रीजन्स जिस वजह से बिग बाजार खत्म हो गई। नंबर 1, एक्सपेंशन विथ डेप्ट। जब बिग बाजार के कुछ फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे तो किशोर बियानी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्हें लगा इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो डेप्ट लेके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज वगैरह खोलने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप कर्ज लेकर बिजनेस बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप कर्ज बढ़ा रहे हो। डी मार्ट भी उसी फॉर्मूला पर चल रहा है, लेकिन डी मार्ट इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो डेप्ट लेकर अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा रहा। उसके पास जो प्रॉफिट आ रहा है उससे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, किशोर बियानी ने डेप्ट लेकर और कई सारे बिजनेसों में एंटर किया, जैसे कि रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और कई सारे बिजनेसों में वो एंटर करते हैं। वो अपने मेन बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाते और उनका इंश्योरेंस वाला बिजनेस भी पिट जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब बिग बाजार अपने सारे फ्रेंचाइजीज को सस्टेन नहीं कर पाती है, चूंकि कंपनी के पास फंड नहीं होता और इन पर डेप्ट भी ज्यादा होता है, जिस वजह से इनका कोर बिजनेस पेंटालून इनको बेचना पड़ता है। बात यहां तक भी ठीक थी, लेकिन यहां भी एक और गलती होती है जो बनता है रीजन नंबर 2। सेकेंड रीजन है नॉट सीइंग फ्यूचर डिमांड। ये बात है 2007-2008 की, जब फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेलिंग में बहुत अच्छा कर रहा था। ये वक्त था जब बिग बाजार को ऑनलाइन सेक्टर में घुसना चाहिए था और वो घुसा भी। futurebazaar.com करके एक ऑनलाइन वेबसाइट किशोर बियानी लॉन्च करते हैं और वो सोचते हैं कि ये भी बिग बाजार की तरह मैसिव सक्सेस देगी उन्हें। बिना कुछ सोचे समझे वो उस पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि उस टाइम कस्टमर में बाइंग बिहेवियर नहीं था ऑनलाइन का। ये ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर धीरे धीरे आया है कस्टमर में और उस टाइम ही उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया और उनका 300 करोड़ का लॉस हो गया। चूंकि ये लॉस बहुत बड़ा था, इसलिए किशोर बियानी को लगा कि इंडिया में ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर डेवलप नहीं होगा एंड जिस वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उनको चाहिए था कि futurebazaar.com को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर डेवलप हो इंडियंस में, वैसे वैसे करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर बिग बाजार उस टाइम ऑनलाइन सेक्टर में सस्टेन कर जाती तो ये फिक्स था कि आगे आते आते फ्लिपकार्ट की तरह इंडिया में ऑनलाइन सेक्टर में बिग बाजार डोमिनेट कर सकती थी। 2008 की मंदी भी बहुत खतरनाक हुई फ्यूचर ग्रुप्स के लिए, लेकिन अभी तक भी कुछ बर्बाद हुआ नहीं था। जब 2-3 साल बाद फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनियां अच्छा परफॉर्म करने लगी, तब बिग बाजार को होश आया कि अरे नहीं, मुझे भी ऑनलाइन सेक्टर में जाना चाहिए। उस टाइम बिग बाजार एंटर करती है, लेकिन उस टाइम बहुत सारे खिलाड़ी आ चुके होते हैं, जैसे कि बिग बाजार, स्नैपडील, जबोंग और ऐसी कई सारी कंपनियां जो होती हैं ऑनलाइन सेक्टर में काम कर रही होती हैं। लेकिन अभी भी किशोर बियानी डेप्ट लेना बंद नहीं करती और एक्सपैंड करना बंद नहीं करते। वो डेप्ट ले लेकर एक्सपैंड करते रहते हैं, अलग अलग बिजनेसेस में एंटर करते रहते हैं। और इसके बाद आती है थर्ड रीजन, वो है 2008 एंड कोविड क्राइसिस। जहां एक तरफ किशोर बियानी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जा रहे थे, वहीं पर 2008 में पूरे दुनिया में मंदी आ जाती है एंड जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इनके बिजनेस पर। बट वहाँ से तो वो निकल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं सीख पाते कि डेप्ट लेकर हमें एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए।
इन पर डेप्ट बढ़ते जाता है, कर्ज बढ़ते जाता है एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कोविड क्राइसिस में। कोविड में अचानक इनके शेयर प्राइसेस खत्म होने लगते हैं, गिरने लगते हैं और यहीं से इनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। कोविड में लोग शॉपिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको डर था, मॉल से शॉपिंग कोई भी नहीं करता था, बिक्री एकदम से जीरो हो गई थी और शेयर प्राइस एकदम से डाउन हो गया था। इन पर डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही थी अपने सारे फ्रेंचाइजीज को। अंत में आकर इन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों अपने बिग बाज़ार को बेचना पड़ा। तो इस तरह बिग बाज़ार फेल हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, ज़रा सा भी पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। एंड ऐसे ही केस स्टडीज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ। इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। आपका समर भाई ऐसे ही वीडियोस लाते रहता है। वीडियो को दबा के शेयर करें जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ इसमें से मिलेंगे कि क्या उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।